अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जिस दिन से ये पता चला कि मदीने में जो लोग पकड़े गए हैं उनका तल्लुक नून लीग से है, उसके बाद मज़हब के ठेकेदार गायब, किसी ने कोई बात नहीं की। इमरान खान और 150 लोगों पे FIR दर्ज करवा दी और उसके बाद इन्होंने एक बयानिया जारी किया जहाँ से कि इससे हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचा है। असल में होता ये है कि जब गलत काम करने हो वहाँ पे वैसे ही वो पंजाबी में नहीं कहते मत मारी जाती है, वो हालत हुई हुई इस वक्त इन सियासी पार्टियों में। एक तो ये इकट्ठे है, इनके आपस में तल्लुकात जैसे शुरू में रहे पिछले दौर में वो भी आपके सामने है। और अब मुसीबत ये है कि एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, एक कहता है केस कर दो, दूसरा कहता है ये गलत रास्ता है, तीसरा कहता है पता नहीं क्या करना है, पता किसी को नहीं, और पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ चल रही है, क्या हालात है पाकिस्तान में। अभी तक सुप्रीम कोर्ट आज भी देखे शाम हालात आदरा में आपको देंगे रिपोर्ट, उनको अभी तक आर्टिकल 63 का नहीं पता चल रहा उसमें क्या है, क्या बात है, ज़बरदस्त है। वकला को नहीं पता चल रहा आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। ऐसा ज़बरदस्त एक ड्रामा चल रहा है जिसके पीछे जो भी है, मगर उसने गेम अच्छी डाली है, ये मैं आपको बता दूं। मुझे आज एक फ़ोन भी आया, इसी सिलसिले में मैसेज आया, फिर उनसे बात हुई तो मैंने उनको बड़े अदब के साथ ये कोशिश की समझाने की कि आज पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंच चुका है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम एक कौम नहीं बन सके। हम वो कायदे आज़म वाला पाकिस्तान लेके आगे चल ही नहीं सके जो कायदे आज़म ने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान की, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। तो ये बात है, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरी बात से इत्फाक किया। मैंने कहा देखिए इंसाफ कहाँ पे है, गुर्बत ख़त्म कैसे हो सकती है, सबसे पहले अदल कायम किया जाए। जब आप अदल कायम करेंगे तो आपके जब जिसके भी हुकूक है वो मिलते रहेंगे उसको। उन्होंने कहा देखिए जी अदल की ये हालत है कि ज़ियाउल हक को 7वें नंबर से ऊपर लेके आए भुट्टो, और भुट्टो को सजाए मौत अदालत ने दे दी, और वो भी ज़ाती रंजिश की वजह से। तो यही मैं बताना चाहता था उनको भी और आपको भी, सबको, कि अदल नहीं है। 7वीं जगह से उसको ऊपर लेके आए, जिसका हक था उसका तो हक मारा गया ना। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है। आजकल यहाँ पे भी फैसले हो रहे हैं लंदन में भी कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, हम मुकर्रर करेंगे। अब चोर आपको बताएंगे कि आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। कैसी ज़बरदस्त गवर्नमेंट है और कैसे ज़बरदस्त कौम है। हम हमारे ऊपर जो चोर डाकू बैठे हुए वो हमारे फैसले कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती कौम की क्या होगी। तो ये चीज़ें जब तक कौम अपने आप को नहीं बदलेगी कैसे हम बदल सकती है। सोशल मीडिया पे जाएं, हमारे जो अदलिया है उनके जज हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों में गैर इस्लामी हरकतें करते नज़र आ रहे हैं। मुझे कल किसी ने वीडियो भी भेजी, पहले भी मैंने वैसे तो देखी हुई थी। ये सीनियर जज हैं। अब इन लोगों ने इस्लाम के लिए जो फैसले करने हैं, जो बताना है कि आप मुसलमान हैं, आप काफिर हैं, जो खुद इस्लामी तालीमात से वाकफ नहीं है, उनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में सबको एक पाकिस्तानी बनना होगा, एक कौम बनना होगा। मज़हब हर बंदे का ज़ाती मामला है, हर बंदे का ज़ाती मसला है मज़हब। यहाँ भी मैंने कुछ लोगों से जब बातचीत होती है तो उनसे मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं हमारा हमसाया किस मज़हब से तल्लुक़ रखता है, किस मज़हब से उसका तल्लुक़ है। तो ये चीज़ें जो हमने मजहबी नफ़रत फैला दी, एक दूसरे पे झूठे केस, एक दूसरे पे मजहबी नफ़रत की वजह से कभी किसी पे फायरिंग की जाती है, कभी किसी को कत्ल किया जाता है, कभी किसी को के लिए जुलूस निकाले जाते हैं जी इसने कत्ल किया, बहुत बड़ा काम किया। तो क्या वजह यही है कि हम अदल पे चल नहीं सकते। पाकिस्तान अदल के साथ हमने सिस्टम को चला नहीं सकते। ये है सबसे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान। इमरान खान ने उसने बताया कि मैं कोशिश करता या ना करता, उसके पास अक्सरियत नहीं थी। मैं कुछ प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि इमरान खान को भी सबसे पहले जो अदालती सिस्टम था उसे ठीक करना चाहिए था। अगर ये अदालती सिस्टम ठीक कर लेता तो आज इसको ये दिन देखने पड़ते। यंग नौजवान नस्ल को आगे लेके उनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आज सब कुछ जो कुछ भी है कंप्यूटर की दुनिया है।
उससे नौजवान नस्ल जो है बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। आपने देखा कि ये यूक्रेन है, वहाँ 36 साल की जो सरबराह उनकी है वो डट के खड़ी हो गई है रूस के सदर के सामने। वो भी तो बिक सकती थी ना, सोचने की बात है। उसको भी तो रूस खरीद सकता था ना, दौलत दे सकता था कि आप नेटो में न जाएं। यूक्रेन को भी तो खरीद सकता था ना, उसके जो सरबराह थे, सदर थे। मगर वो ये लोग नहीं बिकते, हमारे 1 मिनट में बिक गए। ये जो आप लोग को मैंने मिसाल दी यूक्रेन की या न्यूजीलैंड की या कनाडा की, या चले ये तो अमीर मुल्क है, यूक्रेन इतना अमीर मुल्क नहीं था। फिनलैंड चले कह लेते हैं जी वो अमीर मुल्क है, मगर ये एक कौम है, उनको अपनी इज्जत का ख्याल है, उनको अपनी कौम की इज्जत की फिक्र है। स्वीडन की सदर जो वो औरत है, उससे जब कहा गया कि आप क्यों नेटो में शामिल हो रहे, तो उसने कहा मेरी कौम के लिए ये बेहतर है कि ये फैसला मैं करूं, और मेरी कौम चाहती है कि हम एक अच्छा फैसला करें ताकि नेटो के साथ जब हम खड़े होंगे तो उससे हमारे मुल्क को ये है कि सेफ हो जाएगा, कल को कोई दूसरा मुल्क उस पर हमला नहीं करेगा। तो जो सरबराह अपनी कौम का, अपने मुल्क का सोचते हैं, वो बिकते नहीं है हमारे, क्योंकि ना हम एक कौम है, ना हमें कोई आज तक अच्छा लीडर मिला। जो भी मिलता है वो ऐसे ही होता है कि अगर कोई अच्छा मिल भी जाए, थोड़े बहुत काम करने शुरू कर दे, उसके पास टीम अच्छी नहीं होती, टीम वही चोरों की लेनी पड़ती उसे, दूसरे बंदे को वोट नहीं देते। गांव के लोग हैं, उनकी हालत ये है कि चौधरी ने जिसको कह दिया वोट डाल दिया, कहीं पे जबरदस्ती वोट डाले जाते हैं, कहीं पे कुछ किया जाता है। ध्यानदारी का कोई म्यार नहीं, आप अपना वोट भी ध्यानदारी से नहीं दे सकते इस मुल्क में। जहां आपको लालच दे के ये बताया जाए कि वोट फलां जगह जाके डाल रहा है, तो वहां आप क्या सिस्टम बदलेंगे, क्या ईमानदारी, तो कौन सा इस्लाम और कौन सी इंसानियत, मुझे बताइए। अपना हक भी इस्तेमाल करते वक्त आप बिक जाते। आज जब आप बिक जाते तो आपके लीडर भी तो बिकेंगे ना, सोचने की बात है। अगर आपकी औकात एक बिरयानी की प्लेट की है तो आपको बिरयानी की प्लेट ही दी जाएगी ना। 1 करोड़ रुपया दे देंगे तो आप तो पागल हो जाएंगे। इसी तरह ये जो लीडर है, इनको जब औकात से ज्यादा दे दिया गया तो ये भी पागल हो गए, इन्होंने पूरी कौम को बेच दी। जो आगाज आपने किया उसका अंजाम आपको वही मिलेगा जो आपने देख लिया आज पाकिस्तान की हालत। तो ये चीजें जो है ये बड़ी खतरनाक है। अगर अपने आप को हम तब्दील नहीं करेंगे, अपने आप को ये जब तक दुनिया में बताएंगे नहीं अपने आप का कि हम इज्जतदार कौम है एक, तो फिर दुनिया भी हमारी इज्जत नहीं करती। कौन करता है आपकी इज्जत? कहीं पे भी चले जाए, कोई भी पाकिस्तानी आप बताएं मैं पाकिस्तानी हूं, वो 100 सवाल कर देते हैं। आप अपनी तारीख देखें, इज्जतदारी जिसको सारी दुनिया को पता, बदनामी जमाना था ये, इसके स्विट्जरलैंड में अकाउंट थे। तो क्या ये लोग इनको नहीं पता कि इनका जो सदर है वो चोर है? ये शहबाज शरीफ का नहीं पता, नवाज शरीफ का नहीं पता, सबका पता है कि ये चोर है। तो चोरों की माशरे में इज्जत तो नहीं होती। आप करते चोरों की इज्जत? मुझे बताएं। आपके मोहल्ले में एक बंदा चोर हो तो आप उससे बचेंगे ना कि यार मेरी जेब ही ना काट ले जाते आते, कोई नुकसान ही ना दे दे। कोई फ्रॉडी हो तो आपको वहां भी फिक्र होती है किससे बचे। तो ये जितने मुल्क अब जहां पे ये कर्जा लेने के लिए भाग दौड़ रहे हैं, उनको पता है ये फ्रॉडी है। आज तक जिसने भी कर्जा दिया ये तो पूछा कि आप पेट्रोल महंगा करेंगे, डीजल महंगा करेंगे, कभी किसी ने ये नहीं पूछा वो बाद वक्त तो ये जो आप बड़ा टोला बैठा हो आप अपनी याशियां बंद करोगे? कभी किसी ने किसी बैंक से भी जो भी जहां से भी ये कर्जे लेते ये बहस नहीं है, किसी ने नहीं पूछा। उनको पता है कि ये याशी करेंगे तो हमसे कर्जा लेंगे, गरीबों पे ये टैक्स लगाएंगे, गरीबों का खून निचोड़ लेंगे। तो ये चीजें सोचने वाली है। और ये आपको बताओ कि फिर वही सोचना पड़ेगा कि कमजोरी कहाँ है, कहाँ से हमें अपना आगाज करना पड़ेगा, कहाँ से नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। तो ये मेरा ख्याल मैं मुख्तसर आपको अभी बता देता हूँ। शाम को मैं हालात हाजरा में तफसील से फिर बातचीत चलेगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें।